पार्ट 2 में हमें पता चला कि रहस्यमय झील के पास एक बहुत बड़ा सांप रहता है जिसका नाम का है और वो कैसे धीरे धीरे पूरे जंगल को अपने कंट्रोल में कर रहा है। आखिर वो कौन है जो का को हरा सकता है? चलिए देखते हैं। राफिकी ने एक गहरी सांस ली और बोला, घने जंगल की गहराइयों में एक बच्चा इंसानों से दूर जानवरों के बीच बड़ा हुआ। ना घर ना शहर, उसका आसमान पेड़ों से ढका था और जमीन पत्तों से। उसे लोरी दी हवाओं ने, सिखाया बोलना जंगल की आवाज़ों ने और पाला भेड़ियों के झुंड ने। वो दौड़ता है तो हिरण से तेज, कूदता है तो बंदरों से ऊंचा। जंगल के हर कोने में, हवाओं में एक ही नाम गूंजता है, कभी डर से तो कभी प्यार से, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं, वो है मोगली। प्राइडलैंड को का से बचाने के लिए सिम्बा मोगली को ढूंढने निकल जाता है, पर उसका रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। पहले उसे कांटों की घाटी पार करनी पड़ती है, जहां हर कदम पर तेज कांटे उसके पंजों में चुभ जाते हैं। फिर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, जहां की चट्टानें हमेशा हिलती रहती हैं। आखिर में एक विशाल नदी पार करते समय उसे भूखे मगरमच्छों से बचना पड़ता है। 3 दिनों की यात्रा के बाद थका हारा सिम्बा एक नए जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ के पेड़ इतने घने थे कि धूप भी नीचे नहीं आ पाती है। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई देती है, बलू, यह शहद तो बहुत स्वादिष्ट है। सिम्बा देखता है कि एक लड़का एक भालू के साथ शहद खा रहा था और उसके हाथ में एक अजीब सी बांसुरी थी। सिम्बा उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम ही मोगली हो? मोगली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त बलू है। सिम्बा ने मोगली को सारी कहानी सुनाई। मोगली की आंखें चिंता से भर गई जब उसने का के बारे में सुना। सारी बात सुनने के बाद मोगली ने कहा, मैंने पहले भी का सामना किया है, वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। फिर मोगली ने अपनी जादुई बांसुरी उठाई और बोला, इस जादुई बांसुरी में वह शक्ति है जो का के जादू को तोड़ सकती है। फिर मोगली ने बलू से विदा ली और सिम्बा के साथ चल पड़ा। रास्ते में मोगली ने सिम्बा को बताया कि उसकी बांसुरी एक विशेष पेड़ की लकड़ी से बनी है, जिसकी ध्वनि का के जादू को तोड़ सकती है। 3 दिन का लंबा सफर पूरा करके जब वे प्राइडलैंड पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत ही भयानक था। का ने अपने जादू से लगभग सभी जानवरों को अपने वश में कर लिया था। मार्क जिराफ चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाइना का झुंड घेरा बना के खड़ा हुआ था और सभी पक्षी चुपचाप जमीन पर ही बैठे हुए थे। ये नजारा देखकर मोगली ने कहा, यह तो बहुत बुरा है, का ने पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया है। फिर मोगली ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे बजाना शुरू किया। एक मधुर धुन हवा में गूंजी और धीरे धीरे जानवरों की आंखों में जीवन लौटने लगा। जिराफ ने अपना सिर हिलाया, हाइना रुक गए और सभी पक्षी वापस उड़ने लगे। हमें जल्दी करना होगा सिम्बा, का को रोकना होगा, नहीं तो वो वापस से सभी जानवरों को अपने वश में कर लेगी। क्या मोगली और सिम्बा का को हरा पाएंगे? जानने के लिए सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें।